नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक खबर देती हूँ उसी प्रोबो ऐप से जो ओपिनियन है तो आप अपना प्रोबो पे जाके दो ना कभी इस क्या कह सकते हैं प्रमोशन को आपने भी देखा होगा। कैसे देखा हो? 75 तरह के यूट्यूबर्स, 75 तरह के एक्टर्स, उसके अलावा बहुत सारे और लोग यहाँ पे इस प्रोबो ऐप को प्रमोट करते दिखे थे। बल्कि देखा ये भी गया था कि इस ऐप को बहुत लीगल ऐप माना जा रहा था कि भाई साहब बाकी सब ये 11 वाली ऐप जो है वो भले एक बार को जो है वो दिक्कत पैदा कर रही हैं बेटिंग ऐप से, लेकिन प्रोबो ऐप जो है वो तो ओपिनियन बेस्ड ऐप है। तो अब इसमें ऐसा क्या मामला हो गया जिसमें टॉप बड़े एक्टर्स जैसे कि विजय देवरकोंडा हो गए, प्रकाश राज जी हो गए, ये सारे बड़े बड़े लोग इनको बुक करा गया है। इनके साथ साथ 29 और लोग हैं। आइए जानेंगे इस लेक्चर के अंदर, ये भी समझेंगे किस प्रकार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ 284 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं इस प्रोबो के अकाउंट के। पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं तो लेक्चर को आखिरी तक देखिएगा। फिलहाल आप खबरें देख सकते हो कि सीधा है कि ईडी ने बुक करा है यहाँ पे 29 एक्टर्स को फॉर प्रमोटिंग इलीगल बेटिंग एप्स। साथियों, इलीगल बेटिंग एप्स का प्रमोशन तो मोस्टली आप देखते रहते होंगे कई जगह पे, और वक्त के साथ साथ यहाँ पे बहुत दफा ऐसा होता है कि सरकार इस पे एक्शन लेती भी है, लेकिन तब भी हम देखते हैं किसी न किसी प्रकार से इनको यहाँ पे जो है वो प्रमोशन मिलता रहता है। खासकर हम देखते हैं यूट्यूबर्स में, लेकिन इस बार टॉप नाम सामने में आ रहे हैं इसलिए थोड़ा चर्चा का विषय ज्यादा बन गया है। जैसे मैंने बताया, विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गपति, प्रकाश राज, ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स को ईडी ने बुक किया है ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए पीएमएलए केस के तहत। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि हुआ क्या है रिसेंटली। तो रिसेंटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 29 पब्लिक फिगर्स को, जिसमें कुछ एक्टर थे, कुछ एंकर थे, टीवी होस्ट थे, यूट्यूबर्स तो होंगे ही, वही तो सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे। तो 10 जुलाई के दिन, आज एक दिन प्रमोट करने के लिए इलीगल बेटिंग ऐप को इन्हें बुक करा गया। ऐसी गैम्बलिंग ऐप को भारत के अंदर पीएमएलए के तहत, पीएमएलए क्या होता है? पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसको कहते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और एक्ट के तहत इनको बुक करा है जो कि है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। आइए और समझते हैं कि इस 29 लिस्ट में किसका किसका नाम है। थोड़ा आप पहले ये जानिए। कुछ तो जाने माने जो लोग हैं उनमें टॉलीवुड से जो है वो एक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, इसके अलावा मंजू लक्ष्मी, निधि अग्रवाल, प्रणीता सुभाष, और इसके अलावा अनन्या नगाला जी। इसके अलावा टीवी और सोशल मीडिया पर्सनालिटीज में नाम बताऊं तो श्रीमुखी, श्यामला, वर्षिनी, उसके अलावा क्या है सौंदरजन, इसके अलावा श्रीमुखी, इनका नाम तो हो गया, प्लस कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स जो कि तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से हैं। ये क्या कर रहे थे? ये लोग ये प्रमोट कर रहे थे, एंडोर्स हो रहे थे या आ रहे थे सामने प्रमोशनल मटेरियल्स जो भी था इलीगल बेटिंग एप्स का, जैसे कि बहुत सारी है, आपने देखा होगा इन सब का। आपके मोबाइल पे भी डेटा ऐसा आजकल क्या होता है ना, कहीं पे भी डेटा फीड करो डेटा बिक जाता है। और ये जंगली रमी मेरे को भी आ रहा था, 20,000 का बोनस, ये फलाना पकड़। तो जंगली रमी, G-Twin, लोटस 365 में इसको मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद वो जो लड़की है जो कपड़े पहनती है वो वाले पंखा क्या नाम उसका, अच्छा ठीक है मैं बताऊंगी, लखनऊ की है ना। तो लोटस 365, परी मैच वगैरह, परी मैच भी आपने सुना होगा। इस तरीके की बहुत सारी एप्स को प्रमोट करने के लिए जाने जाते हैं। उर्फी जावेद, ठीक है। तो ये शायद वही ऐप, वो भी बहुत काफी प्रमोट करती है। तो ऐसे तरीके के बहुत सारे लोगों को इसके अंदर बुक किया गया ऐसी एप्स के लिए। अब उर्फी जावेद का नाम है कि नहीं तो नहीं पता मुझे, नहीं तो होता हेडलाइन में ही होता। चलो, लीगल एलिगेशंस और स्कोप क्या है थोड़ा समझते हैं। क्या इल्जाम लगा? आप तो कहेंगे प्रोबो ऐप के बारे में आप इतना क्यों इनको पकड़ लिया गया है, वो तो ओपिनियन बेस्ड ऐप है, उसके बारे में भी बताऊंगी। फिलहाल समझिए कि क्या इल्जाम लगे हैं लीगली और क्या स्कोप है। तो बात क्या है कि ईडी ने यहाँ फाइल करा है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को अंडर पीएमएलए के तहत। ये बेस्ड है एटलीस्ट 5 एफआईआर जो कि तेलंगाना के द्वारा और आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा लॉन्च करी गई हैं। 5 एफआईआर इसके खिलाफ थी, समझिए। अब जो भी इल्जाम लगा, जो भी एलिज्ड ऑफेंसेस है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ रही है, पैसा इधर से उधर नाच रहा है इन ऐप का, या पैसा वायलेशन है गैम्बलिंग लॉज का,
ये जो सट्टा खिलाने वाली बात है, इसका यहाँ इन लॉज का यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, वायलेट किया जा रहा है इसको। इसके अलावा इलीगल जो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स है उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, मासूमों का पैसा इसमें बहुत चला जाता है। न जाने कितने बड़े बड़े टॉप यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो बनाई है, इंक्लूडिंग नीतीश राजपूत ने भी बनाई थी, बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बनाई थी, आपने देखी हो तो, कि भाई साहब किस प्रकार से आपके कितने मतलब बिल्कुल नैनो परसेंटेज चांस होते हैं कि आप उसमें जीत पाओ, लेकिन आप उसमें सिर्फ पैसा देते जाते हो। अब एफआईआर्स इनिशियली लॉन्च करी गई थी मार्च 2025 में हैदराबाद और साइबर जो है पुलिस के द्वारा अंडर स्टेट गेमिंग और आईटी एक्ट्स के तहत। अब क्या है, सेलिब्रिटी का क्या रिस्पॉन्स रहा भाई, एकदम से बात आती है, इज्जत उछलती है, तो क्या रिस्पॉन्स रहा, तो कुछ एक्टर्स ने तो इस बात पे क्लेम करा कि इनका एंडोर्समेंट सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड ही रहा है स्किल बेस्ड गेम के लिए, एंड ये लीगल बाउंड्रीज में अपने लीगल दायरे में रह के उस समय इन्होंने प्रमोट किया है, तो आप हमें इस समय मत फंसाइए। ये ऐप अब क्या कर रही नहीं पता, हमने उस समय जो भी प्रमोशन किया था वो अपने लीगल दायरे में रह के कानून के तहत बिल्कुल बढ़िया तरह से किया था, हमने किसी प्रकार से इलीगल चीजों को नहीं प्रमोट किया था। प्रकाश राज ने इस बात को साफ क्लेरिफाई करा कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो सन 2017 में ही खत्म हो गया था, तभी जब इनको इस बात की समझ आई कि ऐप का असली नेचर जो है गैम्बलिंग होता है। मैं इसको भी बताऊंगी कैसे ये जो है वो सट्टे पट्टे में ऐप होती है, दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। उसके अलावा राणा दग्गुबाती जी ने ये बात कही कि इनका प्रमोशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ रीजन्स को लेके जहां पे ऐसे गेम्स लीगली परमिट करे जाते हैं। अब साथियों इसी में मैं आपको थोड़ा सा और चीजें भी बताऊं, जैसे कि एक सेरेगेट मार्केटिंग होती है। अब इसमें क्या है कि जैसे अभी आप देखते हो ना कि किंगफिशर या बैक वाइपर का एड आ रहा है, अब उसमें आपको शराब नहीं प्रमोट करते हैं, आपको पानी प्रमोट कर रहे हैं, सोडा प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा होगा कि हाँ, लेकिन आपका जो असली जो वो ब्रांड है वो जाना किस लिए जाता है, इसको आप लेते हो जाके, तो ये सरोगेट मार्केटिंग के अंदर आता है। और इस बात को बहुत ज्यादा खुलासा किया था उस समय, किसने उस समय किया था, अमिताभ बच्चन जब यहाँ पे गुटखा उटका प्रमोट करने के बारे में चीजें कर रहे थे ना। तो क्या होता है कि अभी आपने कहा कि जुबां केसरी से ये सब तो चलो बहुत बड़े लेवल के गुटखा ही हो गया सामने सामने, लेकिन आपको इलायची खाते हुए लोग दिखाएंगे और असल में वो क्या बिक रहा होगा, गुटखा बिक रहा होगा। तो इसे क्या कि प्रेजेंट कुछ और जो मेन ब्रांड जिसलिए जाना जाता है प्रमोशन किसी और चीज का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी देखते हैं कि जो गैम्बलिंग एप्स होती हैं वो खुद को ऐसे रखती हैं जैसे लगता है कि वो बिल्कुल अच्छी सही ऐप है। मैं समझाऊंगी कि कैसे होता है, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं जब इतना कुछ हो ही गया है तो अब क्या होगा आगे आने वाले टाइम में। देखो ईडी अब इन्वेस्टिगेट कर रही है मनी ट्रायल्स को, फाइनेंशियल लिंक्स जो इनसे पैसा रिलेटेड है। एम है कि ये डिटरमाइन करे कि कौन कौन ऐसा इंसान है जिसने जानबूझ के समझ के इस इलीगल ऐप को प्रमोट किया और इनको मोटा पैसा मिला। आपको बता दूं जो इस तरीके की एप्स के लिए स्पॉन्सरशिप आती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू कोई लीगल प्लेटफॉर्म की स्पॉन्सरशिप के, क्योंकि भाई जल्दी लोग इसको ऐसे तो प्रमोट करेंगे नहीं। अगर आप सेम पैसा प्रोवाइड करोगे तो जब पैसा ज्यादा प्रोवाइड करता है इंसान, कंपनी, तभी इतने बड़े बड़े एक्टर्स जो है उसको प्रमोट करने को राजी भी हो जाते हैं। जैसे कि हम गुटखे में देख रहे हैं कि गुटखों को खरबों रुपए दे रहे हैं कि भैया तुम प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मामला। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, They'll record statement from the celebrities and अब क्या करेंगे ईडी जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट सेलिब्रिटीज से लेगी, उनका रिकॉर्ड करेगी, एक्सपैंड करेगी और इन्वेस्टिगेशन है ना, ये सब इन्वेस्टिगेशन देखी जाएंगी इनके एफआईआर्स के बेसिस पे कि किस तरीके से ये ऐप जो है वो इलीगल तरीके से पैसे को जनरेट करती हैं। इसी के चलते यहाँ पे ईडी ने फ्रीज कर दिया करीब 284 करोड़ असेट्स करीब ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का देखा जा रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें एक ऐप है प्रोबो ऐप, उसका काफी ज्यादा पैसा इन्होंने करा है, इनके कई सारे लॉकर्स थे। मामला क्या है, अब इसमें क्या है कि प्रोबो पे आपने देखा होगा कि कई सारे यूट्यूबर्स भी इसकी स्पॉन्सरशिप करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि अरे आपका इतना अच्छा वो है तो आप प्रोबो पे जाके ओपिनियन दो ना। अब इसको इस दायरे के अंदर इसलिए लाया गया है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, एक यस का एक नो का। तो जहां पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है वो स्किल बेस्ड कहां से हो गया, वो एक तरीके से गैम्बलिंग के अंदर ही आ रहा है। साथ ही देखा जा रहा है कि करीब 165 करोड़ रुपए के आसपास प्रोबो को कई सारे मॉरिशस वगैरह जैसे देशों से पैसा ट्रांसफर मिला है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि इतनी भारी मात्रा में जो पैसा आता है वो पैसा ये सब शेल कंपनीज फलाना फक्कड़ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही मैनेज हो पाता होगा। तो दिखा कुछ रहे हैं, प्रमोट कुछ कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी दिक्कत है इन गैम्बलिंग एप्स की। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको बताऊं स्टॉक मार्केट को अगर हम इससे ले लेते हैं
देखो स्टॉक मार्केट में सीन क्या होता है कि वो कंपनी बेस्ड होता है, कंपनी के अप्स एंड डाउन्स पे डिपेंड करता है। उसमें भी जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं, जिसमें मैंने बहुत पैसा गवाया है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का गैम्बलिंग ही मानना है कि कभी वो उठेगा कभी वो गिरेगा, लेकिन तब भी उसमें चार्ट की एनालिसिस होती है और बहुत अच्छे एनालाइज जो करते हैं वो स्कैल्पिंग करके पैसा कमाते हैं। बट यहाँ उसमें डिपेंड करता है ना कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या शेयर्स रहे, कैसे अपलिफ्ट कर रही है, कैसे वर्ल्ड मार्केट का रिएक्शन आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट इसलिए लीगल है। इस एप्स में ज्यादातर देखा जाता है कि जो माइनर लोग हैं उनको फंसाते हैं, उनको इसके अंदर बकरा बनाते हैं, उनका पैसा लेते हैं, कोई प्रकार से प्रॉपर केवाईसी नहीं करी जाती है। आपको बताएंगे आप इतना पैसा लगाइए, जीत गए तो डबल हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया, और इतना पैसा लोग बर्बाद करते हैं कि आप लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन न जाने लोगों ने घर खेत सब बेच बेच के किया है। मैं बताऊं, मेरा एक स्टाफ का ही लड़का था, वही उसकी मम्मी उसको पैसे दे रही है, जाओ बेटा जब तक नौकरी कर रहे हो तब तक के लिए तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, किसी तरीके से वो दे रही है जोड़ गाड़ के, और वो उसमें आराम से उड़ाए पड़ाए पैसे लगाए पड़ाए कोई ऐसे उल्टे सीधे गेमों में और पैसे बर्बाद कर रहा है। तो ये ऐसा जुनून है जो बहुत ही कम टाइम में अमीर बनने के लिए इंसान करता है। बहरहाल जो इनके साथ होगा मैं आपके सामने लेक्चर लाती रहूंगी, और एक लीगल तरीका है जिससे आप पढ़ाई कर से नौकरी पाके अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं, वो है सिर्फ 99 रुपए में मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप पे एंड @सिर्फ सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे फॉलो करिए। वीडियोस आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, और हर जगह पे आपको कोई ना कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन, शॉर्ट्स, एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।